शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना मुंबईच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्यायालयानं अब्रू नुकसानी खटल्यात 15 दिवसांची तुरुंगवास आणि 25,000 रुपयांचे दंड ठोठावले होते। मात्र या प्रकरणी न्यायालयानं संजय राऊत यांना जामीन मंजूर केला असून कनिष्ठ न्यायालयानं सुनावलेल्या शिक्षेला 30 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे। या प्रकरणावरून उद्धव गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधलाय। संजय राऊत राजकीय लढाई लढत आहेत। त्यांच्या संघर्षाने घाबरलेल्या विरोधकांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने राऊत यांना अटक करायची आहे। मात्र संजय राऊत हे घाबरणारे नेते नाहीत। राऊत आणि महाविकास आघाडीला जनतेचा पाठिंबा असल्याने ते अधिक ताकदीने वाढतील अशी घणाघाती टीका खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली आहे। कल्याणमध्ये आयोजित ठाकरे गटाच्या संपर्क मेळाव्यात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केले। तसेच त्यांनी बदलापूर प्रकरणावर देखील प्रतिक्रिया दिली आहे। बस एक ही चीज़ कहूँगी, ये राजनीतिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो राजनीति के चलते घबराए हुए बौखलाए हुए लोग उनको अरेस्ट करने में तुले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी इन गीदड़ों में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भागे थे। वो पहले भी जेल गए थे। हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी जब उनको बेल मिली थी वो जनता के सामने है। तो ये कितना भी कोशिश कर लें सच्चाई छुपेगी नहीं। ये कितना भी उनको चुप कराने की कोशिश कर लें वो चुप रहने वाले नहीं हैं, और वो जब लौट कर आएंगे वो और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं जानती हूँ कि जनता का प्रतिसाद और जनता का समर्थन उनको और भी मिलेगा, और महाविकास आघाड़ी के साथ साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को निर्णायक भूमिका में, निर्णायक रोल में उनको विजयी बनाएगा। संपर्क मेळावा आहे आणि त्यामध्ये आम्ही महिलांसोबत आणि पुरुषांसोबत, कार्यकर्त्यांसोबत, आमचे पदाधिकारीसोबत हम चर्चा करत आहे, इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। आपका देखिए एक खासदार है यहाँ पर, वो खासदार बड़ी बात की थी कि 5 लाख के वोट मार्जिन से जीतेंगे, पर हमारी वैशाली दारेकर जी ने इतनी अच्छी लड़ाई दी कि 3,80,000 वोट उनको मिले हैं। और वहाँ पर हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो भी दिक्कतें हैं, जनता के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम जनता की प्रॉब्लमों को पूरी तरीके से समझें और उनकी आवाज़ बनकर खड़े रहें। मैं उनके घर वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक पापी थे। उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है। बच्चियों का शोषण करना उससे बड़ा कोई मैं कहती हूँ पाप नहीं है, पर उस पापी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, मौत मिलनी चाहिए थी, पर संवैधानिक तौर तरीके से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे राज मर चुके हैं। तुषार आप्टे कहाँ हैं? तुषार आप्टे अब तक गायब क्यों हैं? तुषार आप्टे किसके बचाव में उनको बचाया जा रहा है? तुषार आप्टे की स्कूल में CCTV फुटेज गायब हो गया। उससे पता चलता क्या सिर्फ यही 2 बालिका थी जिनके साथ शोषण हुआ है, या बहुत सारी ऐसी बालिका हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई है आकर सामने बताने की? तो बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसे तथ्य जो सामने आने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम हुआ है। तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ तुषार आप्टे जो हैं, ये पूरी सरकार उसको बचाने में लगी है, उसकी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। और हम सब कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं कि जो सही तरीके से जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो तुषार आप्टे लग रहे हैं, क्योंकि उनके फार्म हाउस में भी ये आदमी काम करता था, और उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई चलनी चाहिए। विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याणपूर्व येथील महाड तालुका मराठा सभागृहात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीने संपर्क मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या मेळाव्यात उद्धव गटाचे जिल्हा प्रमुख धनंजय बोडारे, उपजिल्हा प्रमुख हर्षवर्धन पालांडे, कल्याणपूर्व शहर प्रमुख शरद पाटील, कल्याण लोकसभा सहसंपर्क प्रमुख रमेश जाधव, मीना माळवे, सुजाता सानप, अंजली नाईक, वैशाली दरेकर राणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते।